नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल आवर डिमांड में। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताएंगे कि झारखंड पॉलिटेक्निक 2020 का फॉर्म आप अपने मोबाइल से कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि झारखंड पॉलिटेक्निक 2020 का प्रोस्पेक्टस रिलीज कर दिया गया है। वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक के माध्यम से भी मिल जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट JCECB पे भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आप उसको एक बार ज़रूर पढ़ लें और साथ ही अगर उसको समझने में कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिसका मैं रिप्लाई बहुत जल्द देने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं मोबाइल की स्क्रीन की ओर, जहां हम सीखेंगे कि झारखंड पॉलिटेक्निक 2020 का फॉर्म हम अब खुद से समय की बचाव करते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव करते हुए घर पे अपने मोबाइल से फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं मोबाइल की स्क्रीन की ओर। तो आ चुके हैं हम लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो हम लोग को देखना है सबसे पहले कि हमारे मोबाइल में क्रोम ऐप अवेलेबल है या नहीं। अगर क्रोम ब्राउज़र अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है या और कहीं से। तो देखिए हमारे पास फिलहाल क्रोम ब्राउज़र है, यहाँ पर भी दिख रहा है और अंदर मेन्यू में भी दिखेगा, यहाँ पे देखिए। तो हम क्रोम ब्राउज़र खोल लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1 लिख रहा है ऊपर में, राइट साइड ऊपर कॉर्नर में 1 लिख रहा है। 1 लिखे कुछ लिखे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे अगर पहले से टैब खुला हुआ है तो ऐसे करके डिलीट कर लेना है, नया टैब खोल लेना है। और अब यहाँ पे लिखना है क्या, JCECB है ना। JCECB सिर्फ लिख के हमको सर्च करना है। JCECB सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए JCECB झारखंड गवर्नमेंट करके लिखा हुआ होगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, है ना। तो अब जब JCECB साइट खुल चुका है तो यहाँ पे पहले तो मैंने जैसा आपको बताया प्रोस्पेक्टस ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पढ़ लेना है डाउनलोड करके। प्रोस्पेक्टस आपको यहाँ डाउनलोड कॉलम से मिल जाएगा, डाउनलोड में जाइएगा और यहाँ से आपको प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। रुके दिखा लेते हैं, देखिए मार्ग निर्देशिका पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2020 व्यू में क्लिक कीजिएगा, वो डाउनलोड हो जाएगा। तो फिलहाल हम चलते हैं फॉर्म की ओर, फिर होम पे जाएंगे। थोड़ा लेट लग रहा है, हाँ देखिए अब फिर से आ चुके हैं हम लोग वही पेज पे, है ना। तो अब क्या करेंगे, पहले हम लोग डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे। ऐसे आप इस मोड में भी भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर लेंगे। डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करने से क्या होगा कि आपका पेज जो है वो बराबर दिखेगा, है ना, थोड़ा सा कहीं कटेगा नहीं। देखिए फिट हो गया ना पूरा मोबाइल पे डेस्कटॉप साइट करने से। तो अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCECB 2020। तो हम लोग को यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो है ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करके यहाँ पे दिखेगा। तो अब हम लोग को ये खोल लेना है। ये लेटरल एंट्री वालों के लिए नहीं है, ध्यान दें, ये लेटरल एंट्री वालों के लिए नहीं है जो 12th पास करके जाते हैं सेकेंड ईयर में, उनके लिए नहीं है। ये वो पॉलिटेक्निक का फॉर्म है जो 3 ईयर होता है ना। और जो नॉर्मल पॉलिटेक्निक जिसको बोला जाता है, जो मेन पॉलिटेक्निक होता है, वो उसका ये फॉर्म है ना। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का खुल रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ। ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर, इफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्लीज लॉग इन टू प्रोसीड द फिल द फॉर्म आफ्टर यू हैव completed the submitted form. You may log in at any time to download the PDF of your form. तो जैसे कि जो रजिस्टर्ड हो चुका है, यानी जो फॉर्म भर चुका है, जिसका पेमेंट अटका हुआ है या फिर और भी कुछ डाउनलोड नहीं किया है अपना फॉर्म का, तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर में जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। हम लोग तो अभी भरने ही जा रहे फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे ये देखिए ये वाला एरो को क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म जो है वो खुल जाएगा। तो देखिए जो इसमें बता रहा है, जहाँ पे रेड स्टार लगा हुआ है वो सब इम्पोर्टेंट है ना। तो कैंडिडेट नेम भर लेते हैं। कैंडिडेट नेम क्या भर लेते हैं, मनोज श्रीवास्तव, मनोज सिंह कर देते हैं। मान के चलिए जो आपका नाम है वो यहाँ पे भरना। अब यहाँ पे फादर नेम, फादर तो मिस्टर ही होते हैं। अब फादर आप का नाम मान लेते हैं कि राम प्रसाद है, तो राम PRASAD
नाम प्रसाद भर लेते हैं। अब यहाँ पे मदर का नाम है, मदर का नाम मान लीजिए कि है कुछ है वीणा देवी देवी। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ आपको वो भरना है जो आपके मैट्रिक के मार्कशीट में है या जो आधार कार्ड में है। तो अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप अपना डेट ऑफ बर्थ भर लें। मान लें हमारा डेट ऑफ बर्थ है 7 जून 2003, तो यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते जाना है 2003। अब जेंडर तो आप लोग जो है मेल हैं तो मेल, फीमेल हैं तो फीमेल। यहाँ पे देखिए मेल पे क्लिक में कर दिया। अब आगे देखिए रेसिडेंशियल स्टेटस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाला है। यहाँ पे मैं तो आप लोगों को थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे दो तरह का चीज़ें मिल रहा है, परमानेंट रेसिडेंस ऑफ झारखंड और लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड, है ना। तो आपको मैं बता दूं, फिर से यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। परमानेंट रेसिडेंस ऑफ झारखंड वो लोग होते हैं जिनका वंशावली से आवासीय बनता है, लेकिन वो लोग जिनके माता पिता किसी दूसरे स्टेट से आकर के यहाँ पे बसे हैं और उनकी जो जन्म हुए उनके वार्ड्स के वो यहीं हुए हैं और साथ में पढ़ाई भी यहीं पूरा किया है 10th तक, तो उन लोग को भी आवासीय बनाया जाता है। तो उसको कौन सा आवासीय मिलता है? उसको लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड मिलता है। लेकिन परमानेंट रेसिडेंस ऑफ झारखंड उसी को मिलता है जिनका वंशावली है ना। तो आप लोग देख लीजिए आप लोग किस श्रेणी में हैं। और मैं यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दूं, जो परमानेंट रेसिडेंस ऑफ झारखंड होता है उन्हीं को कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है या EWS सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है ना। तो परमानेंट रेसिडेंस ऑफ झारखंड के लिए आपको सारा बेनिफिट मिलेगा, कास्ट बेनिफिट मिलेगा, आवासीय बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वहीं पे लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड के लिए आपको जनरल में फाइट करना होगा, आपको कास्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। तो लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड मान लीजिए हम चूज कर लेते हैं। तो कैटेगरी, अब कैटेगरी क्या है? तो कैटेगरी यहाँ पे देखिए सिर्फ जनरल ही मिलेगा, बोला था जैसे कि हमने, तो जनरल पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद अब देखिए वॉट एवर यू बिलोंग्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यहाँ पे देखिए तो देखिए EWS वो लोग होते हैं जो जनरल होते हैं, लेकिन यदि आप दूसरे कास्ट से हैं यानी कि अदर स्टेट से आए हैं, आप वहाँ पे OBC हैं या कुछ और हैं, तब आपका EWS सर्टिफिकेट नहीं बन सकता है। अगर यहाँ पे आपको जनरल का दर्जा मिलने के बाद भी आप EWS का फायदा नहीं उठा सकते हैं, ये बात आप समझ लीजिए। क्योंकि EWS सर्टिफिकेट आप जब बनवाने जाइएगा तो वहाँ आपसे पूछेगा कि आप कौन से कास्ट हैं। तो आप कहीं अदर स्टेट के यदि OBC रहेंगे तो वहाँ पे आपको नहीं बनाया जाएगा EWS, है ना। तो EWS को हम सेलेक्ट कर लेते हैं नो, क्योंकि हम तो दूसरे स्टेट से OBC हैं। अगर दूसरे स्टेट से जनरल होते तो शायद हम सेलेक्ट कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू वांट टू अवेल फॉर ट्यूशन फी वेवर TFW सेन। यहाँ पे देखिए ट्यूशन फी वेवर क्या चीज होता है? TFW सेन। जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ सीट होता है जो कि TFW कोटा से होता है। उनको प्राइवेट कॉलेज में भी थोड़ा कम फीस लगता है या गवर्नमेंट कॉलेज में भी मतलब बहुत कम फीस लगता है। हालांकि गवर्नमेंट कॉलेज में TFW लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि स्कॉलरशिप भी नहीं आता है। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं कि जनरल वालों का स्कॉलरशिप वैसे भी नहीं आता है ना। तो यदि आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी में हैं तो आप TFW को ले सकते हैं, लेकिन अगर वहीं आप OBC या और ST SC के कैटेगरी में हैं तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि TFW को आप नहीं सेलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पे जनरल से हूँ तो TFW को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अब डिसेबिलिटी का मतलब क्या चीज होता है कि जो लोग विकलांग होते हैं या जिनका कोई भी अंग में कुछ मतलब खराबी हो जाता है, PWD कोटा, यानी जो 40% से ज्यादा विकलांग की श्रेणी में आते हैं उनको PWD बोला जाता है ना। तो अगर आप 40% से ज्यादा विकलांग हैं तो यस कीजिए और नहीं तो नो कीजिए। तो मैं विकलांग नहीं हूँ तो यहाँ पे नो कर लेता हूँ। अब क्या है यहाँ पे विडो वार्ड डिफेंस पर्सनल, अगर आपके माता पिता जो डिफेंस यानी आर्मी और भी जो डिफेंस के लाइन होते हैं वहाँ से अगर हैं तो यहाँ पे यस करना है। तो मेरे माता पिता डिफेंस के लाइन से नहीं है तो मैं यहाँ नो कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम, तो देखिए एनुअल फैमिली इनकम आप लोग का इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। वो इस आधार पे बनता है कि अगर आप ITR फाइल करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, तो आपको उसका जो कॉपी होता है उससे डायरेक्ट आपका जो है वो बना दिया जाता है। लेकिन वो जब आप ITR नहीं फाइल करते हैं, आप एक मतलब मध्यम वर्ग से नीचे आते हैं, तो आपके लिए क्या होता है कि एफिडेविट लगता है। तो एफिडेविट के माध्यम से एनुअल इनकम सर्टिफिकेट बनाया जाता है ना। तो यहाँ पे जो भी आपका इनकम है एनुअल जो आपको लगता है कि आप उतना का बनवा सकते हैं तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे कि मैं लेस देन और इक्वल टू 70,000, ये थोड़ा बनना मुश्किल होगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ग्रेटर देन 70,000 एंड लेस और इक्वल टू 2 लाख।
70,000 से ज़्यादा और 2 लाख से कम को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आगे देखते हैं, वट एवर यू बिलोंग्स टू मुस्लिम माइनॉरिटी, आप यदि मुसलमान हैं या मुस्लिम हैं या जो भी मियाँ जिसको बोलते हैं वो हैं, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट मुस्लिम कर लीजिए, यस में मतलब कर लीजिए अगर आप मुस्लिम हैं तो। लेकिन मैं मुस्लिम नहीं हूँ तो यहाँ पे नो कर लेता हूँ, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेशनलिटी में ऑफकोर्स इंडियन ही होगा क्योंकि हम भारतीय हैं। अब अपना आधार नंबर डाल लीजिए। मान लीजिए कि हमारा आधार नंबर जो है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 12 अंक हो गया ना, नहीं अभी एक अंक और बाकी है, तो 11 का 1 लिख लेते हैं। तो हमारा आधार नंबर जो भी है आपका, वो अपना आधार नंबर आप डाल लीजिए। अब यहाँ पे अप्लाई फॉर यहाँ पे क्या है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ऑफ कोर्स, पॉलिटेक्निक को डिप्लोमा इंजीनियरिंग बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी, अब ये कौन सा एग्जाम सिटी है, जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे ये यहाँ पे उसका एग्जाम सिटी पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे डाल लीजिए, मान लीजिए कि मैं बोकारो का हूँ तो मैं बोकारो यहाँ पे डाल लेता हूँ। सेकेंड चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी, यहाँ से नज़दीक रांची भी है, धनबाद भी है, तो मैं रांची आने जाने का सुविधा ज़्यादा है तो मैं रांची यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। अब अपना ईमेल आईडी, आपका मान लीजिए ईमेल आईडी कुछ भी है, BOKARO बोकारो वाले 123@gmail.com। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना ईमेल आईडी डालिए। किसी कैफे वोफे, कितना लोग होते हैं कि कैफे वाला का ईमेल आईडी डलवा लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि आप लोग जो भी यहाँ पे डाटा डाल रहे हैं उसको एक रजिस्टर में लिखते जाए, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि कभी भी आपको वो आगे जरूरत पड़ सकता है ना। तो मैं अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ 9122222222। कितना अंक हो गया, 4 4 8 2 10, है ना। अब आगे 7 नेक्स्ट पे करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा, प्लीज नोट डाउन योर लॉगिन आईडी। तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। लॉगिन आईडी देखिए आप लोग को क्या हमको यहाँ पे मिल गया, तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले रखा हूँ। देखिए लॉगिन आईडी जो है आपका डेट ऑफ बर्थ जो होता है वो आपको पासवर्ड के रूप में बना के दिया गया है ना। 7/6/2003 जो है आपका इनिशियल पासवर्ड है। लेकिन जब यहाँ पे मान लीजिए आपका कैंसिल हो जाता है तो आप ये अपने डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन कर सकते हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर में जा करके। लेकिन अगर यहीं से भरते जाते हैं, जैसे हमारा कैंसिल नहीं हुआ है, तो हमारा एप्लीकेशन नंबर भी मिल गया है ना, और मेरा बैक नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ से भर रहा हूँ। आगे अब पास स्टेटस, क्या आप पास कर गए हैं तो यहाँ पे लिखना है पास्ट। लेकिन अगर आप इसी साल बोर्ड दिए हैं तो अपीयरिंग लिखना है, तो मैं यहाँ पे पास्ट करके लिखता हूँ या अपीयरिंग से ही भरता हूँ। चलिए, नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पास किए हैं या जिस भी बोर्ड से, तो आप लोग अगर CBSE से पास किए हैं तो CBSE लिखना है। अब ईयर ऑफ पासिंग, अब कौन साल पास किए हैं, है ना। तो पास तो हम अभी किए ही नहीं है, तो यहाँ पे आपका नहीं ऑप्शन मिलेगा। लेकिन वहीं पे जब आप अपीयरिंग छोड़ करके यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना, यहाँ कुछ नहीं आपको भरना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेड मार्क खत्म हो गया। देखिएगा वहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऑल स्टार फील्ड आर मैंडेटरी। तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी स्टार का साइन दिया गया, नहीं दिया गया है, यानी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपको ये जरूर भर देना चाहिए रोल नंबर। ये तीनों आपका नहीं भराएगा, लेकिन रोल नंबर जो भी आपका वो यहाँ पे भर दीजिए, और इंस्टीट्यूट एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, और वहाँ जहाँ पे इंस्टीट्यूट है उसका एड्रेस। मान लीजिए आप अगर पढ़ते हैं चिन्मया विद्यालय बोकारो में, तो यहाँ पे चिन्मया विद्यालय बोकारो लिख लीजिए। आप बोकारो इस्पात विद्यालय, तो बोकारो इस्पात विद्यालय अब वो कहाँ है, सेक्टर 2D बोकारो स्टील सिटी, सेक्टर 2C बोकारो स्टील सिटी, है ना। तो या कहीं और आप रहते हैं, धनबाद में रहते हैं, रांची में रहते हैं, तो आप वहाँ के एड्रेस को डाल लीजिए। और रोल नंबर तो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ ही रहता है, तो आप वहाँ से रोल नंबर भी डाल सकते हैं, है ना। अब मैं दिखा देता हूँ वो लोग जो अपीयरिंग नहीं है, जो पिछले साल भरे हैं, है ना, पहले के हैं, तो उन लोगों को क्या करना है, पास्ट में क्लिक करना है। पास्ट में आप CBSE अब किस ईयर में पास किए, देखिए ये तीनों से ग्रे मार्क जो है वो हट गया। अब किस ईयर में पास किए हैं, तो मान लीजिए कि मैं सिलेक्ट करता हूँ 2017। तो 2017 में क्या था, मार्किंग सिस्टम CGPA था, यानी ग्रेडिंग सिस्टम था। अगर 2018 या 19 के हैं तो वो लोग डालेंगे मार्किंग सिस्टम। लेकिन जो लोग 2017-16 के हैं तो वो लोग डालेंगे ग्रेडिंग सिस्टम, क्योंकि उस पर CGPA था। तो मैं यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लेता हूँ। CBSE के बच्चों के लिए मैं बता रहा था,
है ना। लेकिन अगर आप जैक बोर्ड के हैं तब भी वहाँ परसेंटेज था और आज भी वहाँ पे परसेंटेज ही है। अगर आप सीबीएसई के हैं तब 2017 से पहले जो था ग्रेडिंग सिस्टम में मार्किंग किया जाता था, यानी सीजीपीए में आपका रिजल्ट आता था। लेकिन सिर्फ सीबीएसई बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में ऐसा नहीं था, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ऑब्टेन्ड ग्रेड्स। ऑब्टेन्ड ग्रेड मान लीजिए अब मेरा आया है 9 सीजीपीए, तो यहाँ पे मैं 9 डाल देता हूँ, 9.0। अब तो परसेंटेज ही अपने कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आपका रोल नंबर रहा था अपना रोल नंबर डाल दीजिए। मान लीजिए हमारा रोल नंबर 8888 था, है ना। इंस्टीट्यूट का नाम मान लीजिए मैं डाल देता हूँ रांची स्कूल, RANCHI रांची स्कूल, रांची। अब यहाँ पे 7 नेक्स्ट करते हैं फिर से। अब देखिए यहाँ पे एड्रेस, तो जो भी आपका एड्रेस है, मान लीजिए हमारा एड्रेस है प्लॉट नंबर 515 झारखंड मोहल्ला बोकारो, तो मैं यहाँ पे पहले से लिख करके रखा था तो यहाँ पे डाल दिया, है ना। अब लोकेलिटी क्या है, लोकेलिटी कुछ है, मान लीजिए रिवर हो गया, रिवर हो गया, नदी है, या बैंक ऑफ इंडिया है, ऑफ इंडिया। तो लोकेलिटी में आपको क्या भरना है, जो जैसे कि लोकेलिटी में आपको ये भरना है कि आपके नजदीक में कुछ अगर हॉस्पिटल है, बैंक है, तो वो आपको डाल देना। और यहाँ पे आपका एड्रेस जो भी है, तो एड्रेस में कुछ ऐसे डालना, पहले अपना मोहल्ला का नाम, फिर डिस्ट्रिक्ट, और चाहे तो आप अपना पुलिस स्टेशन और पोस्ट ऑफिस भी डाल सकते हैं। अब सिटी में देखिए, अब सिटी में क्या क्या डालना है, जो आपके नजदीक के सिटी हैं, जो टाउन है, उनका नाम डालना है। तो यहाँ पे बोकारो सिटी ही आता है पास में, है ना। स्टेट, कौन से स्टेट से हैं, तो झारखंड, ऑफकोर्स झारखंड। डिस्ट्रिक्ट तो ऑफकोर्स बोकारो ही होगा, या और आपके जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो अपने आप डिस्ट्रिक्ट डालिए। तो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंफर्म कर लीजिए, है ना। तो मैं अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंफर्म कर चुका हूँ, पिन कोड भी कंफर्म कर चुका हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट, तो सेव एंड नेक्स्ट पे जाते हैं। अब यहाँ पे चूज पासवर्ड करना है, तो जो डेट ऑफ बर्थ वाला पासवर्ड था अब वह यहाँ पे वो हट जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पासवर्ड सेलेक्ट कीजिएगा, मान लीजिए मैं पासवर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ आमिर खान, AMIR आमिर। देखिए यहाँ पे एक और मैं पहले बात बता दूं आप लोग को, जो भी यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट करना है उसमें आपका एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और स्मॉल लेटर भी होना चाहिए उसमें, और नंबर भी होना चाहिए, सिंबल भी होना चाहिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक को कैपिटल लिख लेता हूँ, बाकी MIR स्मॉल में, तो आमिर। अब हम अपना जो है कुछ कोड डाल देते हैं। मान लीजिए हमारा मोबाइल नंबर का स्टार्टिंग डिजिट है 9199, तो मैं मोबाइल नंबर का स्टार्टिंग 4 डिजिट या जितना आप हो सकता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना दें, और लास्ट में कुछ डाल दीजिए, हैश डाल दीजिए या @ डाल दीजिए। तो जिस तरह से आपको सुविधा हो, जो पासवर्ड आपको याद रहे वो पासवर्ड आप। तो अब पासवर्ड को कंफर्म कर लेते हैं। तो हमने पासवर्ड को क्या डाला था, कैपिटल A और स्मॉल MIR आमिर, और क्या डाला था, अपने मोबाइल नंबर का शुरुआत का 4 डिजिट 9199, और यहाँ पे हैश डाल देता हूँ दोस्तों। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये पासवर्ड जो भी है इसको आप लोग लिख के रख लीजिए कहीं पर, है ना, तुरंत लिख के रख लीजिए, क्योंकि बाद में अगर सोचिएगा तो आप भुला जाइएगा। तो जितना स्ट्रांग से हो सके स्ट्रांग पासवर्ड बनाइए। क्यों? क्योंकि यही पासवर्ड से आपका ऑनलाइन काउंसलिंग होगा यदि, तो आपको यही पासवर्ड काम आएगा। और ये पासवर्ड आप शेयर नहीं कीजिए। मैं तो कहता हूँ आप अपना एप्लीकेशन नंबर से लेके कुछ और शेयर मत कीजिए, है ना, क्योंकि शेयर करने से क्या चीज होता है कि दूसरे लोग कभी लॉगिन करके आपका काउंसलिंग कर देते हैं, तो वो वहाँ पे बहुत ज्यादा आपके लिए खतरनाक हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। आप सिक्योरिटी क्वेश्चन पे आते हैं, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आप कुछ भी रख सकते हैं इसमें से। जैसे देखिए 3 ऑप्शन है, इन व्हाट सिटी यू वेयर बॉर्न, तो व्हाट वाज योर फेवरेट प्लेस टू विजिट अ चाइल्ड, है ना। तो मेरे को यहाँ पे सबसे आसान लग रहा है इन व्हाट सिटी यू वेयर यू बॉर्न, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिक्योरिटी आंसर की, मान लीजिए कि मैं कहाँ बॉर्न क्या था, तो मान लीजिए मैं लिख देता हूँ रांची, RANCHI। अब यहाँ पे देखिए कैप्चा यहाँ पे आपको मिलेगा 403x2, 403x कैपिटल है और 2। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस लिंक पे रिलोड कैप्चा करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं सेट पासवर्ड। अब यहाँ पे देखिए आपको आ रहा है फोटो अपलोड करने के लिए, है ना। देखिए यहाँ पे
तो जो अगर आप फोटो एडिट करना जानते हैं तो आप एडिट कर लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ JPG अप टू 100 KB। तो 100 KB में फोटो को आप कैसे कर सकते हैं हमने बता रखा है, तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके भी वीडियो देख सकते हैं, या हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने उस वीडियो का लिंक डाल रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं कि कैसे फोटो एडिट किया जाता है, कैसे साइन को डाला जाता है और कैसे थंब इंप्रेशन को एडिट किया जाता है 30 KB में। बहुत बढ़िया से हमने वहां पे एक्सप्लेन किया है डिटेल में A to Z चीज, जैसे मैं यहाँ पे किया हूँ। तो यहाँ पे अब कर लेते हैं चूज फाइल, है ना। चूज फाइल में जाना है। चूज फाइल में जाने से क्या होगा, यहाँ पे आपने अलग अलग तरह के अलग अलग मोबाइल में इंटरफेस खुलेंगे। तो फाइल खुलेगा, हो सके आप में फोटोज खुलेगा, कुछ और खुलेगा। तो यहाँ पे हमको जाना है फाइल्स में। अब फाइल में देखिए रिसेंट में अगर है आपका एडिट किया हुआ, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे रिसेंट में एडिट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे रिसेंट वाला चूज कर लेता हूँ। जैसे हमारे पास ये फोटो है, तो मैं रिसेंट में ये फोटो को चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, साइन। तो साइन में भी ध्यान देना है, जो 30 KB में दिया है 30 KB में देना है। अगर कई बार ज्यादा ले भी लेता है तो आपका एडमिट कार्ड में प्रिंट नहीं हो पाता है, तो फिर वो झमेला बढ़ जाता है ना। तो आपको 30 KB में ही लेना है, 30 KB के अंदर में ही। तो मैं यहाँ पे सिग्नेचर एडिट करके रखा हूँ, तो सिग्नेचर अपना डाल देता हूँ। अब यहाँ पे है चूज फाइल, है ना। तो चूज फाइल अब यहाँ पे थंब इंप्रेशन का है, तो मैं थंब इंप्रेशन को फिर से चूज कर लेता हूँ फाइल्स में जाके। मान लीजिए मेरा थंब इंप्रेशन ये है, तो मैं थंब इंप्रेशन को डाल दिया। ये कोई जरूरत नहीं है टेढ़ा मेढ़ा होगा। और हमने आपको पहले भी बताया है कि थंब इंप्रेशन का कोई यहाँ पे यूज नहीं होता है, बस एक फॉर्मेलिटी होता है। क्योंकि थंब इंप्रेशन आपका तब लिया जाता है ना, जब आप एग्जाम वहाँ देने जाते हैं, तब बायोमेट्रिक मशीन आती है, उसके माध्यम से आपका थंब इंप्रेशन लिया जाता है। और आपके जो अंगूठा में पैड लगा करके भी वहाँ पे कॉपी पर भी लिया जाता है ना। तो वहाँ पे सिक्योरिटी पूरा होता है, तो यहाँ पे बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे लिया जाता है। अब हम यहाँ पे करते हैं फिर से सेव एंड नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे आपका सब कुछ आ गया है, एप्लीकेशन नंबर। तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें कुछ गलती हुआ है कि नहीं, है ना। आपको यहाँ पे सारा कुछ छप गया है, एकदम मस्त सब कुछ मिल गया यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूंगा कि देखिए अप्लाई फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग, आपका सब कुछ आप लोग चेक कर लें यहाँ पे। अब डिक्लेरेशन, है ना। तो अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर दें, और रिक्वेस्ट यू टू वेरीफाई द ऑल इनपुट फील्ड्स आफ्टर सेविंग यू कैन नॉट एडिट एनी डाटा। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि आप को यहाँ पे एडिट करने का कोई मौका नहीं मिलता है ना। तो आप लोग एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा, तो ऑफकोर्स बढ़िया चेक कर लीजिए कि कुछ गलती तो नहीं हुआ है। यहाँ पे ओके कर लेते हैं कि मैं बढ़िया चेक कर दिया। अब यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट करते हैं। तो प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए पेमेंट गेटवे खुलेगा। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड है आपके पास, तो आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ATM कार्ड है, तो ATM कार्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं, डेबिट कार्ड। अक्सर बहुत सारे लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ पे उनको क्लियर कर रहा हूँ। डेबिट कार्ड पे क्लिक करना है। अब डेबिट कार्ड में आपका यहाँ पे रुपए बता रहा है, तो शायद ये और कोई कार्ड से नहीं ले, देखिए। लेकिन एक बार कोशिश कर लीजिए, आप यहाँ पे अपना कार्ड नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका कार्ड नंबर है। ऊपर में 12 डिजिट का शायद वो होता है ना, 12 डिजिट या 16 डिजिट का होता है, 16 डिजिट का आपका कार्ड नंबर होता है। 16 डिजिट का यहाँ पे डाल, उसके बाद वहाँ पे एक्सपायरी डेट वहाँ पे लिखा हुआ रहता है ना। तो वो आप मंथ डाल दीजिए और उसका ईयर डाल दीजिए। अब CVV या CVC क्या होता है, तो CVV आपका जनरली डेबिट कार्ड में होता है। जब आप डेबिट कार्ड को पीछे कीजिएगा तो वहाँ पे ब्लैक लाइन के ब्लैक कलर का एक स्ट्रिप होता है, उसके नीचे एक व्हाइट कलर का स्ट्रिप होता है, और उसके कॉर्नर में 3 डिजिट का नंबर लिखा हुआ रहता है। तो आप उसको डाल दीजिए यहाँ पे। और कार्ड होल्डर पे नेम अगर कार्ड पे आपके प्रिंट है तो वहाँ पे लिखिए, अगर नहीं प्रिंट है तो कोई बात नहीं, ओके कीजिए। तो जो भी आपका है यहाँ पे मेक पेमेंट कर लीजिए। उसके बाद आपको वहाँ से एक PDF मिल जाएगा, एक्नॉलेजमेंट, है ना। तो वो PDF आप रखिए अपने पास, पेमेंट का रिसीप्ट कि मैंने फॉर्म भरा है, पेमेंट किया है, उसको आप PDF में डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। और जब भी आपको ऐसे तो उसका जरूरत पड़ता है नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में जरूरत पड़े तो उसको प्रिंट करा लेना है, और उसको आप कहीं पे अच्छे से सेव करके रख लीजिएगा PDF को। वहां पे प्रिंट आएगा, है ना, तो प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका सेव एज PDF हो जाएगा ऑटोमेटिक वहां पे। तो आप सेव एज PDF करके उसको रख लीजिएगा आपका पेमेंट का रसीद को। तो हमने आपको बताया कि आप अपने मोबाइल से कैसे फॉर्म को भर सकते हैं, और साथ ही अगर आपको ये दिक्कत है कि पेमेंट कैसे करते हैं, तो पेमेंट करने के बहुत सारे अलग अलग यूट्यूब में वीडियो हैं। तो आगे का प्रोसीड्योर जो है वो भी सेम रहने वाला है, जैसे और सब कहीं जगह पेमेंट करते हैं, बस वही वैसा ही प्रोसेस रहने वाला है। बस यहाँ पे आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है, जिसको आपको PDF के रूप में डाउनलोड करके रखना
है ना। तो पीडीएफ के रूप में आप लोग डाउनलोड कर करके उसको रख लीजिए, जो कि आपके भविष्य में काम दे सकता है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सारे पेज जो भी आप भर रहे हैं उसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप जरूर रख लें, क्योंकि अगर कोई गलती है तो पेमेंट आप नहीं कर सकते। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका पेमेंट फंस जाता है तो आप फिर 48 घंटे के अंदर ट्राई करें, है ना, उसके पहले नहीं। यानी कि ऐसा नहीं कि पेमेंट आपके मोबाइल से पैसा कट जा रहा है और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट बन नहीं रहा है तो आप धड़ाधड़ पैसा कटाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपका। अगर एक बार पैसा कट गया तो फिर से ट्रांजेक्शन करना है, लेकिन अगर ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गया तो आप तुरंत कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ होता नहीं है, ये बस एक नियम है जो आप लोग को जानना चाहिए, लेकिन कभी ज्यादातर ऐसा ट्रांजेक्शन कैंसिल होता नहीं है ना। तो आप अपना कर लीजिए ट्रांजेक्शन। उसके बाद अगर अब भी कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, मैं आपकी दिक्कत को हल करने का कोशिश करूंगा, यानी आपकी समस्या का समाधान करने का कोशिश करूंगा। तो जब तक लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। जब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। थैंक यू गाइज।